नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश में लोकसभा चुनाव कब होंगे, इसे लेकर के चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब चुनाव की घोषणा में कुछ घंटे ही शेष हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने कल यानी कि 16 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान होगा कि लोकसभा चुनाव किन किन तिथियों पर आयोजित है, कितने चरणों में चुनाव होगा और इन चुनाव में क्या क्या होने जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जल्द ही घोषणा की जाएगी और अब जो बातें निकल करके सामने आई है, आज ही जो निर्वाचन आयोग की ओर से एक सूचना जारी की गई है उसके अनुसार निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च की तारीख तय की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और 3 बजे शाम में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगा। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के तमाम जो मीडिया है उसे संबोधित करते हुए निर्वाचन आयोग के द्वारा यह जानकारी दी जाएगी कि चुनाव कब होगा। लेकिन सूत्रों के अनुसार जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि चुनाव कब होंगे, तो चुनाव को लेकर के एक बड़ी बात यह सामने आ रही है कि कल जब घोषणा होगी तो इस घोषणा में चुनाव की जो तिथियां होंगी उन तिथियों को लेकर के एक बड़ा अपडेट यह है कि इस बार के चुनाव 6 से 7 चरण में हो सकते हैं। यानी कि देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो चुनाव होंगे वह 6 से 7 चरणों में होंगे और इतना ही नहीं, देश के कुछ राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उन चुनावों की घोषणा भी कल ही निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी और इसकी भी घोषणा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ की जाएगी। साथ ही साथ चुनाव के दौरान आचार संहिता को किस प्रकार से लागू किया जाएगा और इसके क्या क्या ताजा जो अपडेट्स में वाले नियम हैं उनको लेकर के चुनाव आयोग और क्या क्या जानकारी देगा, इन सब की जानकारी 16 मार्च को निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी और कल जब चुनाव की घोषणा होगी तो चुनाव की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। तो चुनाव के अगर हम चरणों की बात करें तो जो ऐसी खबरें अब तक निकलकर सामने आ रही हैं उसके अनुसार 6 से 7 चरण में चुनाव होगा और चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी पूरे देश में लागू हो जाएगा। और इतना ही नहीं, चुनाव की घोषणा के साथ ही यह भी घोषणा की जाएगी कि मतगणना होगी उसकी तारीख क्या होगी। पूरे देश में एक साथ मतगणना होगी। साथ ही साथ न केवल लोकसभा चुनाव की बल्कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और जिन कुछ राज्यों में विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन सीटों पर भी जो मतगणना है वह सब एक साथ ही कराई जाएगी और इसे लेकर के भी निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथि तय की जाएगी। तो निर्वाचन आयोग के लिए अब 16 मार्च की तिथि काफी अहम है क्योंकि 16 मार्च को देश में आम चुनाव को लेकर के एक बड़ी घोषणा की जाएगी। पूरा का पूरा प्रारूप तय होगा कि इस बार के चुनाव किस प्रकार होंगे, कितने चरणों में होंगे, सुरक्षा को लेकर के किस प्रकार से तैयारी है, आदर्श आचार संहिता को लेकर के किन किन तैयारियों को लागू किया जाएगा। साथ ही साथ जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां विधानसभा चुनाव को लेकर के किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव को किस किस तिथि को निपटाया जाएगा, इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी। और विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो इन राज्यों में चुनाव को लेकर के जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार ये चुनाव 2 से अधिक चरणों में होंगे। अगर हम बात करें बिहार की तो यहाँ चुनाव 4 से 5 चरण में भी हो सकते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति हो सकती है, पश्चिम बंगाल में हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं जहां चुनाव अलग अलग चरणों में होंगे, जबकि कुछ राज्य ऐसे रहेंगे जहां की एक चरण में ही चुनाव निपटाए जा सकते हैं। तो कल 16 मार्च को जब शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव तिथियां की घोषणा की जाएगी उसके बाद तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।